जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ इंदु आंटी का है और मैं उन्हीं के शब्दों में ये सत्संग साझा करूंगी। सत्संग शुरू करने से पहले हम सभी मिलके गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। संगत जी, मैं जब भी गुरु जी को मिली संगत जी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे साक्षात भगवान के दर्शन होंगे, या कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं भगवान से मिल पाऊंगी। संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं सत्संग शेयर करते हुए भी मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। संगत जी, ये मेरी लाइफ में बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। संगत जी, मेरे को गुरुजी ने फिर ब्लेसिंग्स दी, एक बार और ब्लेसिंग्स दी और बोला कि तू जा मेरे संगत के साथ अपना सत्संग शेयर कर। और संगत जी, ये सत्संग शेयर गुरुजी इसलिए कराते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि जब हम सत्संग शेयर करते हैं तो सत्संग शेयर करने वाले का भी भला होता है और सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है। और हो सकता है संगत जी कि आज मेरे सत्संग से बहुत सारी संगत को उनके कुछ सवालों के जवाब मिले और कुछ उनकी चीजों के शायद जवाब देना चाह रहे हो। संगत जी, गुरु जी, संगत जी, गुरु जी तो इसलिए उन्होंने मुझे ये सत्संग करने की प्रेरणा दी। मेरे में इतनी ना तो सामर्थ है और ना ही संगत जी मेरे में इतनी ताकत है कि मैं गुरु जी की शान में कुछ बोल पाऊं, क्योंकि मेरे पास संगत जी शब्द ही नहीं है। गुरुजी ने मुझे इतना सारी ब्लेसिंग्स दी है। मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी संगत जी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये प्रॉब्लम्स कभी सॉल्व भी होंगी। बट गुरुजी ने संगत जी वो सारी प्रॉब्लम, सारी चीजें पता नहीं कब मैं सॉल्व कर दी और मुझे रियलाइज कराया कि हाँ, मैं तेरे नाल हूं, तू मेरे साथ रह, मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा तेरे साथ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं, शिव का रूप है, बिल्कुल साक्षात भगवान है। आप उनको दिल से मानिए, उन पर विश्वास करिए, उनसे कुछ मत मांगिए संगत जी, क्योंकि वह तो स्वर्ग ज्ञानी है। उनको सब पता है कि आपको क्या चाहिए, क्या चाहते हो, आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बेहतर है। बस उन पर विश्वास करिए संगत जी, उनके कहे हुए वचनों पर चलिए। वह जो हमें सिखलाना चाहते हैं उन सीख को और गुरुजी के कहे अनुसार चलिए। अपना कहते हैं संगत जी, गुरुजी भी कहते हैं इस चीज को, अपना दिमाग मत लगाओ, वह सच है। अभी जब मैं आपसे सत्संग शेयर करूंगी तो संगत जी शायद ये गलती मैंने भी करी थी, बिकॉज वी आर एजुकेटेड पीपल्स ऑफ। होता क्या है संगत जी, हम लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल सोचने लगते हैं, बहुत ज्यादा चीजों को सोचने लगते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम एक वैज्ञानिक तौर पे संगत जी हम जी रहे हैं। हमें लगता है कि नहीं, साइंस सबसे ज्यादा आगे है, हमारी प्रैक्टिकल सोच सबसे आगे है। बट ऐसा नहीं है। ये चीज मुझे गुरुजी ने रियलाइज कराई। उन्होंने मुझे रियलाइज कराया कि नहीं, उन सब चीजों से ऊपर उठकर भी जो एक चीज है वो भगवान का होना। संगत जी, गुरुजी ने कभी किसी तरह का वहम नहीं किया, कभी किसी तरीके की पाबंदी नहीं रखी। उन्होंने सिर्फ एक ही चीज बोली कि तुम टोटली मुझे सरेंडर कर दो, जो कि शायद हम लोग नहीं करते हैं। हमारे दिल में हमेशा एक चीज लगी रहती है, नहीं गुरुजी, हमारे लिए आप ऐसा कर दो तो हम ऐसा करेंगे, गुरुजी आप हमें ऐसा दे दो तो हम आपकी अरदास करेंगे। पर संगत जी, ये गलत है। गुरुजी सिर्फ और सिर्फ आपके
प्यार और आपकी श्रद्धा के भूखे हैं। वह सिर्फ आपसे आपका श्रद्धा मांगते हैं, प्रेम मांगते हैं, विश्वास मांगते हैं। जिस तरीके से हम अपने माँ बाप पर विश्वास करते हैं और वह तो हमारे परम पिता है, हम यह क्यों भूल जाते हैं संगत जी कि वह हमारा बुरा कभी नहीं होने देंगे। हम क्यों उन चीजों की आशा उनसे रखते हैं जो वो तो जानते हैं ना कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। फिर हम क्यों यह उम्मीद लगाते हैं कि नहीं गुरुजी हमें जो चाहिए आप हमें वो दे दो, जबकि ऐसा नहीं है संगत जी। गुरुजी बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इसलिए संगत जी मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि गुरुजी पे भरोसा करिए, गुरुजी पे भरोसा करिए, विश्वास करिए और प्रेम कीजिए, क्योंकि गुरुजी सब जानते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। सब चीज उन पर छोड़ दीजिए, सारी नेगेटिविटी उनको दे दीजिए, पूरा टोटल आपको उनको सरेंडर कर देना है। और फिर देखिए संगत जी कि गुरुजी कैसे आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, कैसे आपके साथ हर कदम पर आपका साथ देते हैं। कोई मुश्किल आपको छू भी नहीं सकती, क्योंकि यह चीज मैंने खुद मेरे अपने एक्सपीरियंस है संगत जी। मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम था और लिटरली गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया मुझे। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी जैसे आपने मुझे ब्लेस किया वैसे सभी संगत को आप ब्लेस कीजिए, सबका भला करिए, पूरे विश्व का कल्याण करिए, क्योंकि सबके भले में अपना भला है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब मैं जो आपसे अपना सत्संग शेयर करूंगी, सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगी कि मैं गुरु जी के साथ कैसे जुड़ी, गुरु जी के साथ मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। संगत जी मतलब आई एम अ वेरी प्रैक्टिकल गर्ल। मुझे लगता था कि चीजें होती हैं, भगवान होता है, बट किसी ने देखा नहीं है। हम सिर्फ उनको फील कर सकते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स को फील कर सकते हैं। तो मैं बहुत ज्यादा पूजा पाठ या उन पर सब चीजों में बिलीव नहीं करती थी। मैं अपने कर्मों पर बिलीव करती थी। संगत जी जब हमारे कर्म अच्छे होते हैं तो हमारी चीजें अच्छी होती हैं। संगत जी मैं गुरुजी को नहीं जानती थी। मुझे तो इवन पता भी नहीं था कि गुरुजी है कौन या गुरुजी कहाँ पर है, मुझे कुछ नहीं पता था। संगत जी मेरी मम्मी गुरुजी के साथ में अटैच हुई थी और फेसबुक के माध्यम से वह अटैच हुई थी। वह फेसबुक पर गुरुजी को लाइव पोस्ट देखा करती थी, लाइव सत्संग देखा करती थी। एक दिन जब गुरुजी का बर्थडे वाला दिन था, तो संगत जी 7 जुलाई का दिन था वो, तो मैंने मम्मी ने मुझे शायद बड़े मंदिर से गुरुजी की पूरा वहां पर उनका बर्थडे सेलिब्रेशन के पोस्ट दिखाए। तो मैंने मम्मी को क्या हुआ अंदर से ऐसी फीलिंग्स आई कि गुरुजी आज मैं आपको अपना गुरु मानती हूँ। मम्मी ने उनको फेसबुक पर ही गुरु मान लिया। संगत जी जब तक मम्मी को भी नहीं पता था, मम्मी भी यही सोचती थी कि गुरुजी बड़े मंदिर में बैठते हैं, और संगत जी मम्मी ने यही बात कही कि मैंने तो आपको अपना गुरु मान लिया और मैं दिल्ली आकर आपसे गुरु मंत्र लेकर आपकी पूजा पाठ करूंगी। संगत जी ऐसा ही होता है नॉर्मल, जैसे कि हमें गुरुजी की पूजा पाठ करनी है, और मम्मी ने भी यही सोच लिया था कि भाई मैं अब पूजा पाठ करूंगी गुरुजी का मंत्र लेकर। संगत जी अपना गुरु मम्मी ने मान लिया था संगत जी, और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी ऐसे ऐसे मैं आपके पास मंदिर आके मिलना चाहती हूँ। ये सब बातें मम्मी गुरुजी से कह रही थी फेसबुक पे उनका पोस्ट देख के। संगत जी उसके बाद मम्मी मुझे बोलती है कि मुझे गुरुजी के मंदिर जाना है। संगत जी हमें मेरे पूरे परिवार को गुरुजी से जुड़े हुए 4 या 5 साल हो गए हैं। उस समय मेरा जो रिएक्शन था वो यह था, मतलब उस समय थोड़ा सा यह चल रहा था कि बाबा राम रहीम और आसाराम बापूजी वाला यह सारा केस उस समय संगत जी चल रहा था। तो मेरी जो मोमेंट्स थी वो मम्मी की तरफ नहीं थी कि मम्मी किसी बाबा संत के चक्रों में
पड़े। मुझे मेरी मम्मी बोली कि नहीं, मुझे गुरुजी के पास जाना है। लेकिन संगत जी, मैंने बिल्कुल मना किया, लेकिन वो नहीं मानी। उन्होंने बोला कि मैंने मन बना लिया है कि मैं गुरुजी के पास जाकर ही रहूंगी। पता नहीं अब संगत जी, उन्होंने जिद ठान ली। संगत जी, मम्मी किसी बाबा के चक्कर में पड़ गई और पता नहीं कौन है, अब पता नहीं किसके उसमें यह जाकर चीजें करना चाह रही हैं। ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था। गुरुजी, संगत जी, मैंने उस समय तो मम्मी को टालने के लिए बहुत बोला, पर ठीक है मम्मी, हम चलेंगे। अभी गुरुजी को नहीं जानती थी संगत जी, फिर भी मैंने कह दिया कि हम ठीक है चलेंगे। मुझे यह भी नहीं पता था कि मम्मी किस गुरु के बारे में बात कर रही हैं, कौन गुरुजी हैं, कैसे दिखते हैं, मुझे कुछ नहीं पता था। संगत जी, मैं रात को सोती हूँ, मेरे ड्रीम में बिल्कुल गुरुजी के स्वरूप की तरह एक व्यक्ति आते हैं, एक पर्सनल आते हैं, और वो बिल्कुल हूबहू गुरुजी की तरह दिखते हैं और कहते हैं की गल है कुड़िए, तू अपनी मानू लेके नहीं आना है मेरे कॉल। संगत जी, मैं बिल्कुल अचंभित। मैं सुबह मॉर्निंग में उठती हूँ और मैं अपनी मम्मी से बोलती हूँ कि मम्मी, पता नहीं मेरे ड्रीम में एक लंबे चौड़े से आदमी आए थे जो इस तरीके से देखते हैं थे, और ऐसा ऐसा उन्होंने मुझे बोला। तो मम्मी मुझे बोली, उन्होंने तुरंत अपना जो भी है अपना मोबाइल खोला, क्योंकि हमारे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था संगत जी, कोई उनका स्केच हमारे पास नहीं था, हमारे पास कुछ चीज नहीं थी गुरुजी की। संगत जी, मम्मी ने एकदम से अपना फोन खोल के मुझे उनका स्वरूप दिखाया, और संगत जी, मैं मम्मी को बोलती हूँ, जब मम्मी का फोन मैं देखती हूँ, तो संगत जी मैं बोल पड़ती हूँ। मम्मी मुझे बोलती कि ये वही थे क्या? तो मैंने कहा हाँ मम्मी, ये बिल्कुल वही थे जो मेरे सपने में आए। संगत जी, आई वॉज टोटली शॉक। मैं बिल्कुल अचंभित। जिस इंसान को मैंने कभी देखा नहीं, मैंने कभी उसके बारे में सोचा नहीं, जिस पर मैं कभी बिलीव करती नहीं थी, मैं मतलब आई एम लिटरली वेरी प्रैक्टिकल गर्ल, में चीजों पर जल्दी बिलीव नहीं करती हूँ। संगत जी, मैं एकदम अचंभित रह गई। ऐसा कैसा हो सकता है? लेकिन शायद संगत जी वो गुरुजी की मर्जी थी। गुरुजी चाहते थे कि मैं उनके पास जाऊं, और उन्होंने सबसे पहले मेरी मम्मी को ब्लेस किया। मम्मी के माध्यम से उन्होंने अपने पास मुझे बुलाया। संगत जी, इसके बाद तो गुरुजी ने जो अपनी ब्लेसिंग देते चले गए, जो अनलिमिटेड थी संगत जी, जिनकी कभी मैं गिनती नहीं कर सकती। संगत जी, जितना मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया, उसके बाद संगत जी मेरा थोड़ा सा माइंड सेट चेंज हुआ। मैंने मम्मी को बोला कि ठीक है मम्मी, हम गुरुजी के पास चलेंगे। संगत जी, हमने टिकट का रिजर्वेशन कराया। अभी हमें यह नहीं पता था कि गुरुजी का मंदिर है कहाँ पर। संगत जी, गुरुजी के मंदिर पहुंचना कैसे है, क्या रास्ता है, हमें कुछ नहीं पता था। संगत जी, वी आर टोटली अननोन टू द थिंग्स, हमें कुछ नहीं पता था। लेकिन हम गए, क्योंकि गुरुजी की मर्जी थी। गुरुजी चाहते थे कि हम उनके पास आए। हम संगत जी दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंच के हम मतलब सबसे पूछते पाछते, संगत जी ऑटो वगैरह से पूछ के हम किसी तरीके से गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंचे। जब हम गुरुजी के मंदिर पहुंचे, तब भी संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं भले ही गुरुजी के मंदिर तो आ गई, लेकिन मेरे माइंड में अभी भी 10 चीजें चल रही थी। यार ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब मैं समझ नहीं पा रही थी कि अभी भी स्टिल मैं कंफ्यूज थी। मैं मानने को तैयार नहीं थी कि नहीं, ऐसा भी कुछ हो सकता है। मुझे लगता था कि नहीं, मेरी मम्मी शायद जो है फिर किसी बाबा के चक्कर में पड़ गई हैं। और फिर वही कुछ है, कुछ वो बताएंगे, कुछ उपाय बताएंगे, और मेरी मम्मी फिर वही उपाय करेंगी। एंड ला दिस यू नो, वही वाली चीजें। लेकिन जब हम गुरुजी के मंदिर पहुंचे संगत जी, तो वहां पर जब मैंने जैसी एंट्री करी, वहां पर लोगों को देखा, तो मुझे लगा कि कुछ तो बात है इस जगह पर। इतने एजुकेटेड लोग, इतने डिसेंट लोग, इतनी अच्छी फैमिली के लोग यहाँ पर ऐसे तो नहीं आ सकते। इस जगह पर कुछ तो बात है, कुछ तो पॉजिटिविटी है,
कुछ तो गुरुजी का है, जो इतने सारे यहाँ पर एजुकेटेड लोग, इतनी अच्छी फैमिली के लोग मुझे दिख रहे हैं। और एक बार कोई एक होता है ना कि अनएजुकेटेड लोग होते तो भेड़ चाल होती है, तो मुझे लगता कि हाँ शायद ठीक नहीं है, एक भेड़ चाल चल रही है, सब उसके पीछे चल रहे हैं। लेकिन जब मैंने वहां लोगों को देखा, वहां पर जेंटी देखी एक, तो मुझे लगा कि नहीं यहाँ पर कुछ तो है। लेकिन संगत जी स्टिल अभी मैं कंफ्यूज थी, मुझे रियलाइज नहीं हो रहा था, मेरा माइंड कुछ और गाइड कर रहा था, मेरा दिमाग कुछ और कह रहा था, मेरा दिल कुछ और कह रहा था, बट स्टिल में मैं आगे चलती गई। और संगत जी, आप बिलीव नहीं मानोगे, जब मैं मंदिर के अंदर पहुंची तो एक अलग सी वाइब सी, एक अलग सा सुकून, एक अलग सी शांति मुझे मिली, जैसे संगत जी मैं स्वर्ग में आ गई। लेकिन कहते हैं ना कि हम, गुरुजी हमेशा कहते हैं कि वो प्रैक्टिकल लोगों की सोच हमारी सोच से ही अलग कर देते हैं। दिमाग अलग दौड़ता है, दिल अलग दौड़ता है, दिमाग ज्यादा सोचता है, दिल कम सोचता है। वो वाली चीज मेरे साथ हो रही थी संगत जी। गुरुजी मैंने गुरुजी की जब मैंने समाधि देखी, मैंने वहां माथा टेका, दर्शन किए, तब तक सब वैसे ही था जो मेरे दिमाग में चल रहा था। लेकिन जब मैं गुरुजी के दरबार पहुंची, तो गुरुजी की गद्दी के आगे पहुंची, तो गुरुजी के सामने पहुंची, तो संगत जी आप बिलीव नहीं मानोगे कि लिटरली मुझे यह फील हुआ कि मेरे सामने साक्षात भगवान जी बैठे हैं। साक्षात भगवान ने मुझे अपने सामने बुलाया है और मेरा उन्होंने एक मतलब मेरा मार्गदर्शन कर दिया। संगत जी, मेरी सारी शंकाएं, मेरा जो सारा नेचुरल ह्यूमंस मेरे दिमाग की चीजें थी, वो सब एकदम चकनाचूर हो गई गुरु जी की गद्दी पे साक्षात भगवान को देखकर। बस मुझे उनको महसूस करने की जरूरत थी कि वो मेरे पास हैं। संगत जी, गुरुजी कहते थे ना कि अपनी ईगो को साइड रख के, अपने दिमाग को साइड रख के तब मेरे पास आना। लेकिन संगत जी मैंने गलती करी, मेरा ईगो, मेरा घमंड गुरुजी के दरबार में साथ साथ चला, अपना दिमाग लेके उनके पास पहुंची थी। और गुरुजी ने वही चीज मुझे रियलाइज कराई कि नहीं, तू जो सोच रही है वह गलत है, तेरी दिमाग की सोच से भी आगे गुरुजी की सोच है। और संगत जी, जब मैं गुरुजी के सामने बैठी तो आई वॉज क्राइंग क्राइंग क्राइंग, मेरी आंखों से सिर्फ आंसू ही आंसू बह रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे साक्षात भगवान मेरे सामने बैठ गए हैं और मैं उनसे अपने दिल की चीजें बोलती चली जा रही हूँ और उनसे एक क्षमा मांग रही हूँ कि हे ईश्वर, गुरुजी मुझे क्षमा करिए कि मैंने आपको जज करने की कोशिश करी, मैंने अपना आपकी चीजों में दिमाग लगाने की कोशिश करी, जो बिल्कुल गलत था। संगत जी, संगत जी, इतनी तथा और भी बहुत सारी चीजों के लिए मैंने गुरुजी से क्षमा याचना मांगी। संगत जी, हम गुरुजी के आगे कुछ सोच पाते ही नहीं है। संगत जी, बिल्कुल ब्लैंक देर, गुरुजी ई फादर फॉर अस, गुरुजी ई मदर फॉर अस। और मैंने वहां पर खुद को सरेंडर कर दिया, क्योंकि संगत जी माता पिता भाई बहन उसी समय मैंने गुरुजी को मान लिया। संगत जी, गुरुजी, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, यही संगत जी मैं पूरे मंदिर में बोलती गई। जो मैंने गलती करी है उसके लिए मुझे गुरुजी आप क्षमा करें, मैं गुनाहगार हूँ। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि आपने इस बच्ची की गलती को भी स्वीकार करते हुए, मुझे माफ करते हुए अपने दरबार में बुलाया और मेरी इन चीजों को आपने चेंज किया, मुझे चेंज किया, मेरे थॉट को चेंज किया और मुझे यह चीज रियलाइज कराई कि जूतों की तरह अपने दिमाग को भी बाहर छोड़ के आओ, क्योंकि मेरे आगे उसका कोई भी काम नहीं है। संगत जी, बस एक दोस्त की तरह उनको जाकर अपनी प्रॉब्लम आप लोग भी बताकर देखिए। बिलीव कीजिए संगत जी, गुरु जी वो कर सकते हैं जो इस धरती पे कोई नहीं कर सकता। गुरु जी कहते थे किसी के आगे रोने की जरूरत नहीं है, मेरे नाल आके बैठ के अपनी गल्ला करो। संगत जी, गुरु जी कहते थे मैं तेरा प्यो हूँ, मैं तेरी माँ हूँ, भाई बहन दोस्त सब मैं ही हूँ। सब कुछ गुरु जी ने मुझे फील कराया। संगत जी,
गुरुजी गॉडफादर। संगत जी, गुरुजी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक्सेप्ट किया। संगत जी, ये मेरी जिंदगी का सबसे ही ब्यूटीफुल दिन है। शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी का। संगत जी, आज जैसे करंट सिचुएशन चल रही है, लोग कहते हैं कि हम गुरुजी के मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, गुरुजी के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, गुरुजी को माथा नहीं टेक पा रहे हैं, उनका प्रसाद नहीं ले पा रहे हैं। तो मैं उन लोगों से बस यही कहना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है। आप गुरुजी को फील करिए, गुरुजी तो हर जगह पे हैं। वो इस समय भी संगत जी हमारे अंग संग है। संगत जी, आप सिर्फ एक बार गुरुजी को दिल से याद कीजिए और संगत जी आप देखिए कि वो कैसे आपको ब्लेस करते हैं। संगत जी, मुंह से शब्द उन्हीं की देन है। वैसे सब चाह रहे हैं, वैसा बुलवा रहे हैं, वैसा ही मैं सभी संगत के साथ शेयर कर रही हूँ। आप बिलीव कीजिए संगत जी, गुरु जी हर पल आपके साथ है। वे सिर्फ बड़े मंदिर में नहीं है, वे आपके खुद के घर में, आपके अंदर आत्मा में मौजूद है। बस एक बार उनको फील करके देखिए, उनको आवाज देकर देखिए, सच्चे दिल से उनको पुकार के देखिए। वह हर पल संगत जी आपके साथ है। अब संगत जी, मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। बस गुरु जी से यही अरदास करूंगी, सर्वदा भला करे, पूरे विश्व का कल्याण करे, क्योंकि सबकी भलाई में ही हमारी भलाई है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुवा। लव यू सो मच गुरु जी।